Next question. You are required to explain venture capital investment process. यानी कि सपोज कि मेरे पास एक आइडिया है एंड से बेस्ड ऑन दैट आइडिया आई वांट टू गेट द फंड्स फ्रॉम द वेंचर कैपिटल फाइनेंसर. तो मैं कैसे ये फंड्स ले सकता हूं, दैट इज व्हाट से द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो उसको उन्होंने से 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. अगेन एज वी अंडरस्टैंड ऑलवेज दैट से आपको ये हेड पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने हैं. The entire venture capital investment process can be segregated into following steps. Deal origination, यानी हमको क्या करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ प्रोडक्ट. तो मुझे सबसे पहले एक ऐसे कंसल्टेंट को, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को या ऐसे कोई भी इंटरमीडिएटरी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो वेंचर कैपिटल से हमको फंड्स दिलवाएगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द डील ओरिजिनेशन. स्क्रीनिंग, basically there is a screening process and based on that say they will decide that say whether to make investment in my proposal or not. That is called the screening. जैसे हम लोग सिंपल ऐसा समझ सकते हैं that say मुझे सपोज कि क्रेडिट कार्ड लेना है एंड आई मेक एन एप्लीकेशन टू द HDFC बैंक और HDFC बैंक पूरा का पूरा स्क्रीन करता है एंड देन दे गिव मी दैट से यू आर एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ. ड्यू डिलीजेंस, बेसिकली ऐसा होगा दैट से व्हेन आई विल मेक एन एप्लीकेशन और व्हेन आई विल टेल देम दैट से आई वांट टू रेज द वेंचर कैपिटल फंड्स फ्रॉम यू, देन इन दैट केस से वो लोग मुझे ऐसा बोलेंगे दैट से यू गिव योर सम इंट्रोडक्शन, यू टेल मी दैट से व्हाट डू यू हैव और यू टेल मी दैट से इफ एट ऑल इट इज एन ऑनगोइंग बिजनेस दैट से कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो या तो आपको कुछ जॉब का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताइए. यानी एक बैकग्राउंड में दूंगा उनको मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में व्हेन आई विल मेक एन एप्लीकेशन. तो उसको बेसिकली से वो लोग वेरीफाई करेंगे और ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द ड्यू डिलिजेंस. डील स्ट्रक्चरिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइजेशन. तो उनको ड्यू डिलिजेंस पे ऐसा लगा दैट से मैंने जो बताया था वो पूरा का पूरा सही था, इसलिए उन्होंने से मुझे बोला कि हाँ भाई हम आपको पैसा देने को तैयार है. तो उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है से फाइनलाइजेशन का वो मुझे वो देंगे. दैट से दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू गिव लोन टू यू. आई एम सॉरी, वी आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन योर वेंचर कैपिटल, इन योर वेंचर. एक बार उन्होंने मुझे पैसा दे दिया उसके बाद से पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जब भी हम लोग किसी का पैसा ले रहे हैं एट दैट टाइम से हमने कुछ कमिटमेंट्स किया है दैट से भी हम लोग ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस चलाएंगे. वी आर गोइंग टू हैव से दिस काइंड ऑफ से द हमको हमारा प्रोजेक्शंस डालना पड़ता है, हमको ये बोलना पड़ेगा दैट से हम लोग इस हिसाब से हमारा बिजनेस चलाने वाले हैं. वो सब कुछ उनको हमने बताया. उसके बाद उनसे हमको पैसा मिलता है, वो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो क्या हम लोग वही कुछ कर रहे हैं जो हमने कमिट किया था या नहीं, उसके लिए जो एक्टिविटी होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. तो उसमें आई हैव टू सबमिट ऑन द रेगुलर बेसिस से काइंड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. आई हैव टू सबमिट देम द बजट्स दैट से हम लोग इस हिसाब से खर्चा करने वाले हैं, इस हिसाब से हमारा रेवेन्यू आने वाला है. दैट इज हम लोग उनको बजटिंग देंगे हमारा, फिर उसके साथ एक्चुअल को कंपेयर करके बताएंगे दैट से वेरिएंसेस क्यों हैं. इन अ वे दैट से अ काइंड ऑफ रिपोर्ट विच विल जस्टिफाई देम दैट से आपका पैसा मेरे पास सेफ है, मैं आपका पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ जो पर्पस मैंने आपको बताया था. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. एग्जिट प्लान, एग्जिट प्लान का मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बात खत्म नहीं हो गया भाई. बिजनेस अच्छा चल रहा है देन इन दैट केस जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसर है से उनको क्या करना है, उनको अभी अपने इक्विटी शेयर्स बेचने हैं, उनको अपना इक्विटी होल्डिंग बेचना है. देन इन दैट केस से वो कौन सी प्राइस पे उसको बेचेंगे. वी अंडरस्टैंड दैट से उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया है सो दे शुड बी गेटिंग अ गुड रिटर्न. सो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा उनके होल्डिंग का एंड यूजुअली द प्रमोटर्स विल हैव द राइट ऑफ द फर्स्ट रिफ्यूजल. इन अ वे दैट से द प्रमोटर्स को चांस दिया जाएगा दैट से दे में रिफ्यूज दैट से भी हम लोग खरीदना नहीं चाहते हैं. फिर वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर अपना इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे
या तो फिर वो लोग आईपीओ में अपना इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे. This is what we understand is technically called venture capital investment process. चलो, let us read now. The entire venture capital investment process can be segregated into the following steps. The first is deal origination. Venture capital operates directly or through intermediaries. जो हम लोग बोल रहे थे, दैट्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसा कोई भी इंटरमीडिएटरी. मेनली many practicing chartered accountants would work as intermediary and through them venture capital gets the deal. Before sourcing the deal, the venture capital would inform the intermediary or its employee about the following. So before we structure the deal, the venture capital would inform the intermediary. यानी वेंचर कैपिटलिस्ट इंटरमीडिएट को बता देगा दैट से उनको या उनके एम्प्लॉइज को उनको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टेज ऑफ द बिजनेस में उनको फोकस करना है, प्रमोटर्स का फोकस क्या होना चाहिए और टर्नओवर का फोकस क्या होना चाहिए. इन अ वे दैट से वेंचर कैपिटलिस्ट ने खुद ने कुछ डिसाइड करके रखा है. दैट से दीज आर द क्राइटेरिया दैट से वी हैव फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो उनका जो क्राइटेरिया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट से उस हिसाब से ये सब कुछ लाइक फिट बैठना चाहिए. सपोज कि ऐसा है दैट से द वेंचर कैपिटलिस्ट वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट ओनली इन एनर्जी सेक्टर. तो भाई जो नया बिजनेस है से वो एनर्जी सेक्टर का अगर नहीं है, देन इन दैट केस से देयर इज नो पॉइंट ऑफ से मेकिंग एन एप्लीकेशन टू दिस वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस. भाई ऐसा है दैट से द वेंचर कैपिटलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है. देन अदर देन बैंकिंग सेक्टर से नो बडी वुड अप्रोच टू दैट वेंचर कैपिटल फाइनेंसर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस. सो दीज आर द थिंग्स दैट विच आर सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड. हियर द कंपनी वुड गिव अ डिटेल बिजनेस प्लान. यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या, जिसको पैसा चाहिए वो अपना डिटेल बिजनेस प्लान देगा विच कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल, हम लोग कैसे बिजनेस करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लान, हम लोगों का प्रोजेक्शंस यानी अर्निंग क्या होगा, हम लोग कैसे हमारा लाइक फाइनेंसिंग लाने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू हैव द कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल दोस थिंग्स. एंड एग्जिट प्लान, हम लोग आपको कैसे रिटर्न देंगे एंड हाउ वी विल बाय बैक द इक्विटी शेयर्स परचेज बाय यू. ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड IM. IM का मतलब क्या है सर? IM का मतलब है इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम. अ टेंटेटिव वैल्यूएशन इज आल्सो कैरिड आउट इन IM. तो एक वैल्यूएशन भी किया जाता है सिर्फ फॉर द एग्जिट प्लान. स्क्रीनिंग का प्रोसेस कौन करेगा? वेंचर कैपिटलिस्ट करेगा. वंस द डील इज सोर्स्ड, द सेम वुड बी सेंट फॉर द स्क्रीनिंग बाय वेंचर कैपिटलिस्ट. The screening is generally carried out by committee consisting of the senior level of the people of the venture capitalist. Once the screening happens, it would select the company for further processing. यानी एक बार स्क्रीनिंग हो जाए उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे. स्क्रीनिंग में बेसिकली क्या होगा दैट से द वेंचर कैपिटलिस्ट ने से कुछ से मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, से कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए हैं कि जो एक्चुअली ऐसा सोचेंगे दैट से दे विल हैव अ पॉइंट दैट से भाई सही में क्या ये कॉन्सेप्ट कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, उसका एक वर्थ, उसका एक लाइक वेदर दिस कॉन्सेप्ट विल वर्क और नॉट, उसका एस्टिमेशन किया जाएगा. द सेकेंड थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट से जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है से उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, जिसकी वजह से दैट से वेदर इनको फाइनेंसिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा वो लोग स्क्रीनिंग करेंगे. The screening decision would take place based on the information provided by the company. Once the decision is taken to proceed further, venture capitalist would now carry out the due diligence. Due diligence का मतलब है a kind of verification. This is mainly the process by which the venture capitalist would try to verify the veracity of the documents taken. Veracity का मतलब है a kind of authenticity of the document submitted by the
company. This is generally handled by the external bodies, mainly renowned consultants. The fees for the due diligence are generally paid by the venture capitalist. Generally, venture capitalist खुद इसका खर्चा बेयर करता है. However, in many cases, this can be shared between investor and investee, depending upon the veracity, that is facts of the document agreement. तो जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से ये जो खर्चा वो दोनों के बीच में शेयर भी हो सकता है. नेक्स्ट, deal structuring, terms and conditions finalization. Once the case passes through the due diligence, it would now go through the deal structuring. The deal is structured in such a way that both the parties win. यानी कि दोनों को acceptable ऐसा terms and conditions finalize किया जाएगा. In many cases, the convertible structure is brought into to ensure that the promoter retains the right to buy back the shares. यानी क्या किया जाएगा, दैट्स द प्रमोटर्स के पास राइट होगा, दैट्स दे विल बी एबल टू परचेज द शेयर्स. इसकी वजह से क्या होगा, कोई बाहर वाला आके वो बिजनेस ओनर नहीं बन जाए इस वजह से. Besides, in many structures to facilitate the exist, venture capitalists put a condition that the promoter also has to sell a part of the stake along with the venture capital financer. तो in order to have the proper valuation, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलेगा दैट से आपको भी अपने कुछ होल्डिंग को मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, हमको भी अच्छी तरह से प्राइस मिलेगा. सच अ क्लॉज इज कॉल्ड टैग अलोंग क्लॉज. पोस्ट इन्वेस्टमेंट यानी एक बार पैसे देने के बाद. इन दिस सेक्शन वेंचर कैपिटलिस्ट नॉमिनेट्स इट नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ कंपनी. यानी इसमें क्या होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट का एक आदमी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेगा जो हमारा बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करेगा, जिसकी वजह से उनको ये पता चलेगा दैट से भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे डिसीजंस कैसे हैं. द कंपनी हैज टू एडयर सर्टेन गाइडलाइंस लाइक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बजटिंग सिस्टम, आप पैसे का कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस and other covenants of the venture capital, and periodically keep venture capitalists updated about certain milestones. We understand that say the venture capitalists would like to have a kind of assurance कि जो पर्पस के लिए पैसा लिया गया है वो पर्पस के लिए जेन्युइनली पैसे का इस्तेमाल हो सकता है. देखो, बिजनेस में लॉस डेफिनेटली हो सकता है, उसके लिए कुछ मना नहीं है. हावेवर ये पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. That is what's the primary decision which the venture capitalist would like to take care. कि पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए so they will keep a monitoring. If milestone has not been met, the company has to give explanation to the venture capitalist. Besides, in addition to this, venture capitalists would also ensure the professional management is to set up in the company. That is what's a kind of corporate governance, जिसमें भाई एक बराबर से स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर का, एंड सो ऑन. एग्जिट प्लान यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है, बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है, तो वेंचर कैपिटल्स को भी एग्जिट करना है. At the time of investing, the venture capital would ask the promoter or the company to spell out in detail the exit plan, कि कैसे अच्छी तरह से बिजनेस चला, उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करके हमको पैसा मिल जाएगा. Mainly the exit happens in two ways. One is to sell to the third party or parties. This sale can be in form of initial public offer or private placement to other venture capital financiers. The second way to exit that the promoter would give a buyback commitment at a pre-agreed rate. तो जिसमें क्या होगा कि जो प्रमोटर होगा ना वही बोलेगा दैट से हम लोगों ने आपसे जो पैसा लिया है वो पैसा, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं वो इक्विटी शेयर्स हम लोग ही आपसे बाय कर लेंगे.
Generally, internal rate of return of 18 to 25%. In case the exit is not happening in form of IPO or third party sale, the promoter would buy back. In many deals, the promoter buyback is the first refusal method. फर्स्ट रिफ्यूजल मेथड का मतलब क्या, उनको सबसे पहले राइट दिया जाएगा मना करने का. द प्रमोटर वुड गेट द फर्स्ट राइट ऑफ बायबैक. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जामिनेशन में. In that, so we are supposed to be very clear with respect to the head points and with respect to the internal points that we have to mention, which is very much connected to the head point. तो उसमें क्या आएगा, डील ऑफ ऑर्गेनाइज दैट इज डील ओरिजिनेशन, जिसमें इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, जिसपे जिसको पैसा चाहिए जो कंपनी को, वो वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट के एम्प्लॉयज के थ्रू या तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के जो इंटरमीडिएटरीज है उनके थ्रू. दैट इज द फर्स्ट थिंग. फिर वेंचर कैपिटलिस्ट स्क्रीन करेगा उनके एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू दैट से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. थर्ड, डॉक्यूमेंट्स का और दूसरा वेरिफिकेशन होगा, दैट इज ड्यू डिलिजेंस. डील स्ट्रक्चरिंग, दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द फाइनलाइजेशन. फिफ्थ, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. और सिक्स, एग्जिट प्लान. तो ऑफकोर्स ये ऑर्डर में हमारा पूरा आंसर होना चाहिए. सो डील ओरिजिनेशन में वी हैव टू मेक श्योर दैट से वेंचर कैपिटलिस्ट ने कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टेज ऑफ द बिजनेस में करना है, प्रमोटर्स का फोकस क्या है, टर्नओवर का फोकस क्या है, वो सब कुछ हमको लिखना है. स्क्रीनिंग यानी कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है. ड्यू डिलीजेंस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये है, जो भी प्रमोटर्स है उनके बारे में सब कुछ, उनका पास का रिकॉर्ड चेक करना, ये सब. डील स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. डील स्ट्रक्चरिंग में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, हम आपको कैसे कैसे पैसा देंगे, हमको कितना परसेंटेज ऑफ द इक्विटी शेयर्स मिलेगा. वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी कोवेनेंट्स यानी जो भी आगे टर्म्स एंड कंडीशंस है, दैट से भाई आपके फाइनेंशियल्स इस हिसाब से होने चाहिए, आपको इस हिसाब से हमको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हो से जिसमें टोटल फंड्स प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो अगर ये अमाउंट से एक्सीड हो रहा है तो उसमें आपको हमारा परमिशन लेना पड़ेगा. ऐसे सब कुछ से टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाएंगे. पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एक बार पैसा आ जाए उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट विल अपॉइंट अ पर्सन टू सी दैट से भाई हमारे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है. उनसे रेगुलरली रिपोर्ट्स मंगवाए जाएंगे. एग्जिट प्लान, बिजनेस अच्छा चल गया तो अभी वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना पैसा वापस चाहिए, तो उनको पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं. इनिशियली हमने ऐसा डिसाइड करके रखा, दैट इज रखा जा सकता है कि हम आपको 20% का रिटर्न देंगे, 25% का रिटर्न देंगे. अकॉर्डिंग टू उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा दिया जाएगा. दैट इज द वे. या तो फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर में से आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचा जाएगा, समथिंग लाइक दैट. So these are the ways say by which we will have the exit plan.